हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। स्वागत है आपका संविधान की सीरीज बात संविधान की में। आप लोगों ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुना ही होगा। तो क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारतीय संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे शामिल क्यों नहीं किया और बाद में यह हमारा संविधान का अभिन्न अंग कैसे बना? आज हम इन्हीं सब रोचक क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। संविधान के जो कोर वैल्यूज़ व प्रिंसिपल हैं वही उसके बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार एक बिल्डिंग अपनी बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सहारे खड़ी रहती है और उसके बिखर जाने के बाद बिल्डिंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार संविधान से उसके कोर वैल्यूज़ तथा प्रिंसिपल्स को हटा देने के बाद संविधान का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यानी कि जो संविधान के जो प्रिंसिपल हैं, जो उसके कोर वैल्यूज़ हैं, वही उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एज ए डॉक्ट्रिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से मानी जाती है। आपको हिटलर का शासन तो पता ही होगा। हिटलर ने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके ही ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी और उस गवर्नमेंट के बारे में किसे पता नहीं है। वहाँ से ज्यूज़ को आर्यन रेस की सुपीरियरिटी के अनुसार ज्यूज़ को वहाँ से भगाया गया। हिटलर के नाजी रिजिम के बाद यह दोबारा ऐसा कभी ना हो, इसीलिए ही जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को जोड़ा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में से कब जोड़ा गया और कैसे जोड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का जिक्र नहीं है और ना ही इसे किसी संशोधन के द्वारा कभी ऐड किया गया। भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूर्णतः जुडिशियरी डिसीजन पर आधारित है, जो कि समय दर समय विस्तार होता जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ केसेस यानी वाद पर गौर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ केसेस इस प्रकार हैं। सबसे पहला केस शंकरी प्रसाद केस 1951 का है, जिसमें संविधान के पहले संशोधन जिसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को निरस्त कर दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकती है। इसी से रिलेटेड दूसरा केस 1967 का गोलकनाथ केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए यह बात कही कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। यह पार्लियामेंट के लिए एक सेटबैक था, लेकिन पार्लियामेंट भी चुप कहाँ बैठने वाली थी। पार्लियामेंट ने अपने पावर को रीअसर्ट करने के लिए 1971 में 25th एंड 29th अमेंडमेंट लेकर आती है, जिसमें 24th अमेंडमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस जजमेंट को निरस्त करने की बात थी। नेक्स्ट और सबसे फेमस केस द फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 है। केशवानंद भारती एक महंत थे जो कि केरला स्टेट के लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971 के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज किया था। इस पर अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जो कि 13 जजेस की बेंच थी। हालांकि केशवानंद भारती यह केस हार गए और लैंड रिफॉर्म एक्ट को सही माना गया, लेकिन इस केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया और कहा यह जाता है कि भले ही केशवानंद इस केस को हार गए हों, लेकिन गवर्नमेंट भी इस केस में जीती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान तथा फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई आंच ना आए, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ होती है तो इस आधार पर हायर जुडिशियरी यानी कि हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट
उस एक्ट या अमेंडमेंट्स को निरस्त कर सकती है। इस बेंच में जो 13 जजेस थे उसमें से 7 जो मेजॉरिटी जज थे वो इस फैसले के सपोर्ट में थे तथा 6 जजेस इस फैसले के अगेंस्ट थे। लेकिन जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जब बेंचेज बनती हैं, जो बेंचेज बैठती हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी जो डिसीजन होता है वही मान्य होता है और वही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहलाता है। तो इस केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया। जो माइनॉरिटी जजेस में एक जो जज थे एन रे, उन्होंने इस जजमेंट का विरोध किया था। खैर, बाद में मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980s केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीअफर्म किया गया और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट समय की मांग तथा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बेसिक स्ट्रक्चर का विस्तार करती रहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट की शक्तियों पर एक अंकुश का काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे संविधान निर्माता जो कि बहुत विजनरी थे, फिर भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में क्यों नहीं शामिल किया, जबकि जर्मनी का उदाहरण उनके सामने था। आप लोग भी इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।